देखो जब एपी की केस स्टडीज आती है ना, आपको सबसे पहले तो दो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a plus n minus 1 into d, and next formula is Sn is equal to n by 2 a plus an। ये जो पूरा जो एपी की केस स्टडीज है ना, ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? ए, डी, एन, एन एंड एसएन। बस ये पांच चीजें हैं जो आपके दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि किसी को जब एसएन लेना होता है तो आप उसको एएन ले लेते हो, और किसी को जब एएन लेना होता है तो आप उसको एसएन ले लेते हो। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप क्या करो, जब आपने केस स्टडी पढ़ने शुरू की, जो पहली इंफॉर्मेशन दी होती है आप उसमें ना सारे नंबर्स आइडेंटिफाई कर लो कि ये नंबर्स हैं जो हमें गिवन है। देन टेक अ कॉल कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। जैसे हम केस स्टडी 1 करते हैं, केस स्टडी 1 में बोला है सहज बत्रा गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। आउट ऑफ द पॉकेट मनी ही सेव्स मनी फॉर पुअर पीपल। ऑन फर्स्ट डे ही सेव्ड रुपीज 27.5। तो हम जो जो हमें नंबर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं हम उनको पहले लिख लेते हैं। एक हमें दे रखा है 27.5, and on each succeeding day he increases his savings by 2.5। तो एक हमें दे रखा है 2.5। क्वेश्चन से ये क्लियर है कि 27.5 ए है और 2.5 बी है, ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड द अमाउंट ही सेव्ड ऑन 10th डे। तो हमें क्या निकालना है? A10। तो हम A10 निकालेंगे विच इज A प्लस 9D। ए की वैल्यू हमें पता है 27.5, 9 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 9 22.5, 27.5 एंड 22.5 50। तो वो 10th डे 50 रुपीज सेव करेगा। यहां तक क्लियर है? मैंने जितनी भी केस स्टडीज बनाई है ना, आप जो हम आज करने वाले हैं, आप रियलाइज करोगे हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत इजी केस स्टडी है, and then we'll move to the most difficult case study of it, so that you understand the difference कि किस में क्या दे रखा। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है find the amount he saved on 25th day। तो हमें क्या निकालना है? हमें A25 निकालना है। किसी को ये तो नहीं लगा कि हमें तो S25 निकालना चाहिए था? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पहले ही पूछ लो। Find the amount he saved on 25th day। तो A25 हमें निकालना है विच इज A प्लस 24D। 27.5 24 इंटू 2.5, 24 इंटू 25 700, सॉरी 7 2.5 है तो 70 हो जाएगा ये। तो 27.5 प्लस 70 एंड योर आंसर इज रुपीज 97.5। यही आया सबका आंसर? ट्वेंटी फोर इंटू 25, एक सेकेंड चेक। मैम वो 60 नहीं होगा 70 की जगह? अच्छा हाँ, ये 48, ठीक है, तो ये 60 होगा। तो आप ये आ जाएगा 87.5। ठीक है। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हिम इन 30 डेज। तो हमें क्या निकालना है? S30। किसी के दिमाग में ये आया कि हमें A30 निकालना चाहिए? नहीं। तो जब एग्जाम में आते हैं तो मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों देखती हूँ आप लोगों में? फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हिम इन 30 डेज। 30 दिन में कितना अमाउंट सेव किया? तो आपको निकालना है S30 विच इज 30 by 2, 2A plus 29 into D, 15, 2A 27.5 into 2, 55 plus 29 into 2.5, 29 into 2.5 क्या आया सबका? 72.5। इसको ऐड करेंगे
तो 127.5 into 15. So what is the final answer? 1912.5. जिसका ये नहीं आया वो जरा अपनी कैलकुलेशन एरर चेक कर ले. Now solve the next case study. Case study 2. The production of TV sets in a factory increases uniformly every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 sets in 9th year. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? हमें एक A6 दे रखा है 16,000 और हमें A9 दे रखा है 22,600. What should be our next step? Yes, हम दोनों से इक्वेशंस बनाएंगे. A plus 5D is 16,000 and A plus 8D is 22,600 और दोनों को अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. ये आ जाएगा 6600 माइनस 6600 आ जाएगा. सो D की वैल्यू आ जाएगी 6600 by 3. तो आपका D आ गया 2200. ठीक है. अब हम निकालते हैं फर्स्ट. द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर मींस यू नीड टू फाइंड A. तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो. A plus 5 into D, 5 into 2200 is 16,000. तो A की वैल्यू आ गई 16,000 माइनस 11,000. तो ये आपका आंसर आ गया 5,000. तो पहले पार्ट का आंसर क्या है? 5,000. सेकेंड पार्ट में पूछा है द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? S3. अगर पूछा होता प्रोडक्शन इन 3rd year तो आप A3 निकालते. प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years means you need to find S3 which is 3 by 2 2A plus 2D. अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये A plus D आ जाएगा. 2 से 2 कट गया. A और D को ऐड कर देते हैं. 5,000 and 2,200 7,200 21,600 रुपीज. सो फर्स्ट 3 years में उसकी प्रोडक्शन है 21 सॉरी नॉट रुपीज. इट इज नॉट रुपीज, इट इज सेट्स. कितने सेट्स बन रहे हैं? सो फर्स्ट 3 years में उसकी प्रोडक्शन है 21,600 सेट्स. Yes, you have to write down what has been asked. अगर मनी होती तो रुपीज लिखते. सेट्स पूछा है तो राइट डाउन दिस मेनी सेट्स. थर्ड में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th and the 4th year. तो हमें क्या निकालना है? हमें A7 माइनस A4 निकालना है. हाँ ऑब्वियसली हम अलग अलग नहीं निकालेंगे. आप सोचो कि पहले हम A7 निकालें फिर हम A4 निकालें फिर सब्ट्रैक्ट करें. आप सीधा लिखो A7 माइनस A4. A7 का फॉर्मूला है A plus 6D और A4 का फॉर्मूला है A plus 3D. इसको ओपन करोगे A से कट जाएगा. 6 minus 3 आ जाएगा 3D. तो 3 into 2,200 and your answer is 6,600. लास्ट पार्ट. पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लो और लास्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो फिर मैं आपसे डिस्कस करूं. अब लास्ट पार्ट में इन्होंने बोला इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200. अब कई लोग इसको ले लेते हैं AN और कई लोग ले लेते हैं इसको SN. आपको बहुत ध्यान से रीड करना है कि हमें इसको क्या लेना चाहिए. ये AN है या SN है? किस साल प्रोडक्शन 29,200 थी? इसका मतलब ये हमें AN दे रखा है 29,200. अगर क्वेश्चन में ये बोला होता आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द प्रोडक्शन विल बी 29,200. इसका मतलब आपको टोटल सम दे रखा है और आपको ये बताना है कि कितने साल बाद इतनी टोटल प्रोडक्शन हो जाएगी. या आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द टोटल प्रोडक्शन विल बी 20. जहां टोटल वर्ड हो या फिर ये बोला कि आपको लग रहा है कि टोटल हो रखा है देन यू यूज SN. तो AN आपको 29,200 दे रखा है. यू विल अप्लाई द फॉर्मूला A plus N minus 1 into D is 29,200. A था आपका 5,000. D था 2,200 तो 2,200 N
minus 2200 is 29,200. इसको अब सॉल्व कर लेंगे. 2200n plus 5000 minus 2200, 2800 is equal to 29,200. So 2200n will be equal to 29,200 minus 2800. $26,400. So n की वैल्यू आ जाएगी 26,400 अपॉन 2200. 2 के टेबल से कट किया, ये आएगा 11 और ये आएगा 132. फिर आप 11 के टेबल से कट करोगे, ये आ जाएगा 12. इसका मतलब in 12th year the production will be 29,200. Understood everyone? Now let's move to case study number 3. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये पढ़ते हैं कि क्या क्या नंबर्स दे रखे हैं और वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Your elder sister wants to buy a cycle and plans to take a loan from bank for this. She repays her total loan of rupees 7150. तो 7150 क्या होना चाहिए? SN. 7150. ये टोटल वर्ड यूज हो गया इसके आगे. टोटल लोन, इतना जो अमाउंट है वो टोटल उसने लोन लिया है, तो वो SN हुआ ना. हाउ कैन दैट बी SN AN? तो SN is 7150, पेइंग रुपीज 120 इन द फर्स्ट मंथ. तो आपका A आ गया 120 एंड देन इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 25 एवरी मंथ. सो योर D is 25. फर्स्ट क्वेश्चन, 15th इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, मतलब आपको निकालना है A15. ये आ जाएगा A plus 14D. A की जगह आएगा 120. 14 into 25 is 350. And then 470 rupees is the final answer. All of you got the same answer? Question number 2. Total amount paid by her in 15 installments. 15 installments में कितना amount पे किया? S15. अब क्योंकि आपको A15 पता है, तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा. 15 बाय कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n by 2 a plus an. ये फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको A15 पता है. तो S15 क्या होगा? 15 by 2. A की जगह आपने लिखा 120 और A15 की जगह आपने लिखा 470. So 15 by 2 into 0, 9, 6. 690. इसको 2 से कट किया, 3, 4, 5. And 3, 4, 5 into 15 is? आपका A15 470 आया था. 470 plus 120. हाँ 590. सॉरी, आज ना थोड़ा दिमाग कैलकुलेशन की तरफ कम चल रहा है. 590 को 2 से कट करो तो 295 और 295 into 15 4425. ये सबका आंसर आ गया 4425. चलो अब थर्ड पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को. थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है, यही कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता दूं, यही अटकते हो और इस वजह से फोर्थ पार्ट में भी अपने मार्क्स डुबा देते हो. अब आपको बोला गया है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. टोटल नंबर मतलब आपको क्या निकालना है? n. टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड टू रीपे द टोटल लोन अमाउंट. इतनी जगह टोटल वर्ड यूज हो रहा है तो उसको an क्यों ले रहे हो? SN लो. SN is 7150. So n by 2, 2a plus n minus 1 into d is 7150. A की वैल्यू डालते हैं 120 तो ये आ जाएगा 240. D की वैल्यू डालते हैं 25 तो ये आ जाएगा 25n minus 25 is equal to 7150. पूरी इक्वेशन अभी पहले हम इसको पहले सॉल्व करते हैं. 240 minus 25 हो जाएगा 215 plus 25n equal to 7150.
इक्वेशन को यहीं पे थोड़ी सी छोटी बना देते हैं। कैसे? आपको दिख रहा है हर नंबर 5 का मल्टीपल है, तो अब हर नंबर को पहले 5 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 215 को 5, या फिर अगर आपको लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें हम एरर्स जल्दी बना सकते हैं, तो आप पहले 2 को उधर ले जाओ। तो 215n प्लस 25n स्क्वायर इज इक्वल टू 7150 इंटू 2 विच इज 14300। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको जितना छोटा बना सकते हो उसको उतना छोटा बनाओ। 5 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 43n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 2860। सो 5n स्क्वायर प्लस 43n माइनस 2860 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे लगा भी सकते हो क्योंकि 4ac में 4 इंटू 520 और उससे भी कर सकते हो, बट आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ। 2860 इंटू 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। 2860 इंटू 5 सीधा 5 पहला फैक्टर लिख के ये कर दो 2860। अल्टीमेटली तो फैक्टर्स ही निकालने हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आप 5 से कर लो, फाइव 72। फिर आप 2 से करो 286। फिर आप 2 से करो 143। फिर 143 11 से करो 13। फिर 13 से करो 1। अब ये फैक्टर्स में से दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ऐड करें तो 43 आए, मल्टीप्लाई करें तो, हाँ जी, आप 11 13 143 कर दो और ये हो जाएगा 25 25 इंटू 2 50 50 इंटू 2 100। सो 143 माइनस 100। सो 5n स्क्वायर प्लस 143n माइनस 100n माइनस 2860 इज इक्वल टू 0। यहां से सिर्फ n कॉमन आएगा, सो दिस विल गिव मी 5n प्लस 143। 100 में से क्या कॉमन लेके अंदर सिर्फ 5 आए 20। आप माइनस 20 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5n प्लस 143। दो फैक्टर्स बन गए 5n प्लस 143 एंड n माइनस 20। तो n माइनस 20 एंड 5n प्लस 143 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो आपके n की वैल्यू आएगी 20। कई तो गिव अप कर देंगे, कैलकुलेशंस देखते ही गिव अप कर देंगे। अगर आप 143 ट्राई नहीं भी करते तो भी गलती नहीं थी, क्योंकि 143 तो आ ही रहा है फैक्टर। 143 और 100 ये तो मेन तो आपका ये था ना, आपने किया नहीं किया, आपका आंसर में तो आ रहा है ना कि दीज आर द टू फैक्टर्स। वो तब से इसी पे बैठा हुआ है, मैंने an लगा दिया था, मैंने an लगा दिया था। अरे भाई मैंने SN लगवा दिया, अब लगा के सॉल्व करो। मैं जब भी इसकी तरफ देखती हूँ मुझे कहता है मैंने तो an लगा दिया था। अरे माना आपने an लगा दिया था, बट अभी तो आप SN लगाओ। मैंने तो पूरी राम कहानी खत्म कर दी, आपने अभी शुरुआत ही नहीं की रामायण लिखने की, है ना। इसको फटाफट करो और उसके बाद लास्ट पार्ट सॉल्व करो। इसके लास्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको पता है A है विच इज 120। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि N20 निकला है तो आपको A20 निकालना पड़ेगा। सो यू नीड टू फाइंड फर्स्ट रेशियो टू द लास्ट रेशियो। तो आपको A20 निकालना पड़ेगा A प्लस 19D से। A की जगह 120 लिखा, 19 इंटू 25, 25 इंटू 19 475, 475 प्लस 120 595। तो आपको रेशियो अब निकालना है 120 और 595 का। सो 120
अपॉन 595, ये रेशियो आपको निकालना है। 5 के टेबल से इसको कट करो, 5 के टेबल से आप कट करोगे तो ये आएगा 24 अपॉन 119। ये फर्दर जो है 119 और 24, 3 के टेबल में तो नहीं आता 119, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा 24 अपॉन 119, दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी ट्राई करो, केस स्टडी नंबर 4। ये जो केस स्टडी है ये इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर की है। स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 1500 people, तो टोटल 1500 लोग हैं, तो 1500 क्या होगा, SN, so your SN is 1500. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. तो ये क्या दे रखा है आपको, D, आपको D दे रखा है 10। फर्स्ट पार्ट, if the first circular row has 30 seats, मतलब A की वैल्यू 30 है। If the first circular row has 30 seats, how many seats will be there in 10th row? Means you need to find A10. Exactly. First part you need to find A10, 10th row. अगर आपसे ये पूछा होता how many seats are there in 10 rows? How many seats are there in 10 rows? Then S10. How many seats are there in 10th row? Means A10. तो आपको A10 निकालना है, which is A plus 9D. A की वैल्यू डाली 30 और D की वैल्यू डाली 10. So 30 plus 90 and there are 120 seats in 10th row. अगर पूछा होता how many seats are there in 10 rows, तब आप S10 निकालते। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में बोला है, यहीं पे मैं ओवरऑल लिख देती हूँ कि A की वैल्यू 30 थी, सो वैल्यू ऑफ A वाज 30। सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है फॉर 1500 सीट्स हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, मींस यू नीड टू फाइंड n निकालना है, एंड यू ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इज SN is 1500, so n by 2, 2A plus n minus 1 into D is 1500. n हमें पता नहीं है, A की वैल्यू हम डालेंगे 30, तो n by 2 60, D की वैल्यू डालेंगे 10, 10n minus 10 is 1500. 2 को उधर ले जाएंगे, 50 plus 10n is 3000. 10n square plus 50n minus 3000 is 0. पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक 0 कम हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। 300 के फैक्टर्स देखो, अब 300 के अगर आपने फैक्टर्स देखे 15, 20 and 15, 20 and minus 15. So this is n square plus 20n minus 15n minus 300 equal to 0. n कॉमन लिया तो n plus 20 minus 15 कॉमन लिया तो n plus 20. दो फैक्टर्स आपके आ जाएंगे n minus 15 and n plus 20. इसको इक्वल टू 0 पुट किया, n की वैल्यू आ गई 15 and minus 20. minus 20 तो हो जाएगी रिजेक्ट, तो आपका आंसर आ गया 15. So for 1500 seats in the auditorium, there will be 15 rows. ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है if 1500s are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? क्वेश्चन को में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। वो ये कह रहे हैं कि 10th रो के बाद कितनी सीट्स और बचेंगी लगाने वाली। तो पहले आप ये देखो कि 10 रोज में कितनी सीट्स लग चुकी हैं। तो आप क्या करोगे,
आप S10 निकालोगे। S10 का मतलब कि टोटल 10 रोज में कितनी सीट्स लग चुकी हैं, और क्योंकि आपको A10 पता है, आप A10 निकाल चुके हो। A10 की वैल्यू क्या थी? 120। 120, तो क्योंकि आपको A10 पता है तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगाओगे, दिस इज विच इज n/2 A plus AN। सो दिस इज 10/2, A की जगह लिखा 30 और A10 की जगह लिखा 120। सो 10/2 को 5 लिखा और ये आ गया 150। 750, इसका मतलब 10th रो तक 750 सीट्स लग चुकी है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ 10th रो के बाद कितनी और सीट्स की जरूरत है। तो आपको S15 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है कि टोटल 1500 सीट्स है। तो आप 1500 में से 750 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 750 आ जाएगा। इसका मतलब 750 और सीट्स लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट करो। स्पर्श इतने डर डर के आंसर क्यों बताता है तू मेरे को? देखो इन्होंने कहा है इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। मैंने आपको एक एपी की मिडिल टर्म निकालनी सिखाई है। आपको क्या करना होता है, n जो है वो 17 है, वो ऑड है, तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता, आप इसमें 1 ऐड करो, जो आंसर है 18 उसको 2 से डिवाइड करो तो 9th। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, मतलब 9th रो में कितनी सीट्स है। तो आपको क्या निकालना है, आपको A9 निकालना है, विच इज A plus 8D। A की वैल्यू आ गई 30 और ये आ गया 80 और आपका आंसर आ गया 110। तो मिडिल रो में 110 सीट्स हैं। अगर सपोज 18 रोज होती और आपसे मिडिल रो पूछी होती, तो मैंने आपको कहा था जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9th और एक उससे आगे वाली 10th। तो अगर ऑड नंबर है तो सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है, और जब इवन नंबर्स होते हैं तो 2 मिडिल टर्म्स होती है। हाँ, अगर आपको 18 रोज बोले होते हैं तो आप दोनों को मिडिल रोज कंसिडर करके अपना आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, देखो इसके स्टडी में इन्होंने बोला है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर दिस कार, ही रीपेज हिज टोटल लोन। तो मतलब 1,18,000 आपको क्या दे रखा है, SN। तो आपको SN दे, चलो अभी इतना तो आ गया है कि ये समझ आने लग गया है कि गिवन क्या है, AN है या SN है। टोटल लोन दे रखा है तो वो SN है 1,18,000 by paying every month starting with first installment of ₹1000। मतलब आपको A क्या दे रखा है 1000। if increases the installment by ₹100 every month तो आपको D क्या दे रखा है 100। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला, what amount does he still have to pay after 30th installment। 30th installment दे दी, उसके बाद अभी भी कितना अमाउंट है जो उसको पे करना है। ये वैसा ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। यस, पहले हम S30 निकालेंगे, तो S30 का फॉर्मूला लगाएंगे 30/2 2A plus 29D। सो 15 2A की जगह आ जाएगा 2000 और 29D की जगह आ जाएगा 2900। सो 15 इंटू 4900, 49 इंटू 15 करेंगे 73,500। ये उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स तक पे कर दिया होगा। तो अभी भी कितना लोन बाकी है, 1,18,000 में से हम 73,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 44,500, राइट। 44,500 या 34,500, 44। सो रुपीज 44,500 अभी भी उसको पे करना है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है कौन से नंबर की, तो हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, SN। अब कई लोग कह रहे हैं कि मैम यहाँ तो दे ही रखा है टोटल इंस्टॉलमेंट इज 40,
बट अगर थर्ड पार्ट ना दिया होता तो करते ना, तो आपको n निकालना पड़ता। तो आप पहले निकालो n। So you use the fact that Sn is equal to 1,18,000. So n by 2, 2a means 2,000 plus n minus 1 into d, 100 is 1,18,000. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n by 2, 2,000 plus 100n minus 100 is 1,18,000. 2 को उधर भेज देंगे, 2,000 minus 100 is 1,900 plus 100n is equal to 0, 0, 0, 8 to the 16, 3 and then 2, 2,36,000. पूरी इक्वेशन में से आप 2 जीरो हटा सकते, राइट? तो 1900n plus 100n square is equal to 236,000. अब 2 जीरो पूरी इक्वेशन से हटा दो, n square plus 19n minus 2360 is equal to 0. 2360 के फैक्टर्स बनाओ, 2360 के फैक्टर्स बनाओगे तो 1180, 2 से 590, 5 से कर लेते हैं 118, फिर 2 से किया 59 and 59 is a prime number. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 to the 10, 10 4 the 40. तो आपके दो फैक्टर्स आ गए 59 and 40. तो 59 and minus 40 because your product is negative. So n square plus 59n minus 40n minus 2360 is equal to 0. n कॉमन लिया, ये आ जाएगा n plus 59 माइनस यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली ये n plus 59 ही आएगा, इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स आ गए n minus 40 and n plus 59 इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू आ जाएगी 40. ये हमें इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम अगर सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हमसे ना दिया होता तो हमें n निकालना पड़ता. तो n की वैल्यू आ गई 40. अब आपको क्या करना है, a40 और a को डिवाइड कर देना है. a40 क्या हो जाएगा, a plus 39d, a की जगह डाला 1000 और ये आ जाएगा 3900, तो ये आ गया 4900. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, रेशो निकालेंगे 1000 अपॉन 4900, तो आपका रेशो क्या आ गया 10:49. So 10:49 is your answer. Last part, if total installment is 40, what is the amount paid in last installment? तो क्या निकालना है आपको, आपको A40 निकालना है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है? तो आप सीधा सीधा बोलोगे इन फोर्थ पार्ट आई नीड टू फाइंड द अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो 40th इंस्टॉलमेंट वाज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमें A40 निकालना है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ₹4900. तो केस स्टडी 6 में बोला है Sia wants to place ports in such a way that the number of ports in the row 1 is 3. तो आपका A दे रखा है 3, second row is 5, तो मतलब आपका D क्या आ जाएगा, 5 minus 3 2 and third row is 7. तो आपको D पता चल गया 2 है. What will be the number of ports in row 7? तो क्या निकालना है हमें, 7th row में A7, तो हमें A7 निकालना है, which is A plus 6D, which is 3 plus 6 into 2 12 15. Second part में पूछा है how many pots were placed in the 10th row, means आपको निकालना है A10, which is A plus 9D, A की जगह 3 और 18 21. नेक्स्ट में उन्होंने बोला है थर्ड पार्ट में if Sia wants to place 120 pots, how many rows will be there? तो टोटल 120 है, इसका मतलब आपको SN दे रखा है 120 और आपको n की वैल्यू निकालना. तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n by 2, 2a की जगह लिख देंगे 6 into n minus 1 into d is equal to 120. 2 को उधर ले जाएंगे तो 6 plus 2n minus 2 is equal to 240. So n 2n plus 4 is equal to 240. तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2n square plus 4n minus 240 is 0. तो अब आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो
n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज 0। 120 के फैक्टर्स बनाओ। तो एक तो आ जाएगा ये 12 एंड माइनस 10, तो n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 0। n कॉमन लिया, n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन लिया, तो n प्लस 12। आपके दो फैक्टर्स आएंगे, n प्लस 12 एंड n माइनस 10। n की वैल्यू माइनस 12 आएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू है 10। तो थर्ड पार्ट का आंसर है आपका 10। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने एक अलग ही सिचुएशन दे दी है। The sum of the number of the pots placed at the fourth and the eighth row is 34। कई लोग पता है क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो S4 प्लस S8 ले लिया था। फोर्थ रो एंड एट्थ रो, इट मींस आपको A4 प्लस A8 दे रखा है 34, और आपको A6 और A10 दे रखा है, अभी टैली कर लेना, A6 और A10 आपको दे रखा है 46। इसको ओपन करो, A प्लस 3D A प्लस 7D इज 34, A प्लस 5D A प्लस 9D इज 46। इसको सॉल्व किया तो 2A प्लस 10D इज 34, 2A प्लस 14D इज 46। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 12। आपके D की वैल्यू आ गई 3, D 3 आ गया, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल के A निकाल लेंगे, तो 2A प्लस 30 इज 34, तो 2A की वैल्यू आ गई 4, A की वैल्यू आ गई 2। मतलब आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। तो जो सिचुएशंस दी हैं उनको सॉल्व करना ही करना है, और उनको सॉल्व करके आपको ये निकालना ही निकालना है। अब A आ गया, D आ गया, अब इन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स इन द फर्स्ट 3 रोज। फर्स्ट 3 रोज में कितने, ऑब्वियसली S3 पूछा हुआ, तो आप S3 निकाल लोगे, विच इज 3/2, 2A मीन्स 4 प्लस 3 माइनस 1 विच इज 2 इंटू D 6। सो 3/2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 15। So there are total 15 pots in the first 3 rows.